हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम मैम रादौर में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम क्या करेंगे? आज हम आपकी 7th क्लास की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.1 के स्टोरी सम्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd हमने पिछले लेक्चर्स में सॉल्व किए थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल शेप की शीट है, उसकी लेंथ कितनी है 12 1/2 सेंटीमीटर एंड उसकी विड्थ यानी ब्रेड्थ कितनी है 10 2/3 सेंटीमीटर, यानी वो कितनी लंबी है 12 1/2 सेंटीमीटर और वाइड यानी वो कितनी चौड़ी है 10 2/3 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है? हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम रेक्टेंगुलर शीट बनाते हैं। तो जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 12 1/2 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है इसके सामने वाले भी आपकी लेंथ ही है 12 1/2 सेंटीमीटर। उसके बाद ये दोनों आपकी ब्रेड्थ हैं और इनका मेज़रमेंट कितना है 10 2/3 सेंटीमीटर और दूसरी भी 10 2/3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? ये आपकी रेक्टेंगुलर शीट हमने बना दी है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो हम क्या लिखेंगे? जो आपकी चीज़ें दी हुई हैं तो हम क्या लिखेंगे? गिवन है। क्या क्या दिया हुआ इन्होंने? लेंथ इज इक्वल टू 12 1/2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 2/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी क्लोज्ड फिगर की जो बाउंड्री है यानी जो उसकी साइड्स हैं उनकी लेंथ को ऐड करना। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें? 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रखेंगे? लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 12 1/2 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 12 1/2, बीच में ऐड का साइन है। उसके बाद ब्रेड्थ लिखेंगे हम 10 2/3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? जो आपके ब्रैकेट में मिक्स फ्रैक्शंस हैं उन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चलिए इसे करते हैं। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 2 12 यानी 12 2 भी कर सकते हैं 24 प्लस 1 25। बाय में जो आपका डिनोमिनेटर था वही रहेगा। फिर ऐड का साइन 3 10 30 प्लस 2 32 डिवाइडेड बाय 3। अब हम क्या करेंगे? दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो 2 2 की टेबल में आता है, 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 1 2, 3 नहीं आता, हमने 3 को ऐसे कैसा उतारा है। उसके बाद 3 भी एक प्राइम नंबर है तो 3 1 3। तो आपका 2 एंड 3 यहाँ पर 2 नंबर्स आ गए हैं। तो एलसीएम क्या होगा आपका 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो आपका 6 एलसीएम आया है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 × जो था आपका 2 बाहर था ना वही लिखेंगे और फिर यहाँ पर 6 अपना एलसीएम लेंगे। अब हम क्या करेंगे? 2 से 6 को डिवाइड करेंगे। तो 2 कितने 6 3 और 3 25 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15, 5 यहाँ पर और 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7। तो 75 आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 75, बीच में ऐड का साइन। उसके बाद 3 कितने 6 2 और 2 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32 2 2 2 4 2 3 6 64। यहाँ लिखेंगे 64। उसके बाद 75 और 64 को ऐड करेंगे। 75 प्लस 64, 5 और 4 9, 7 और 6 13।
तो आपका आया है 139, यहाँ पर लिखेंगे 139 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसका मीनिंग क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है टू 139 बाय 6 से। तो 2 मल्टीप्लाई 139 बाय 6 हमने ब्रैकेट को खोल दिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या 3 139 को डिवाइड कर सकता है। तो अब हम कैसे देखेंगे, इसकी डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे। 9 और 3 कितना होता है 12, और 12 और 1 13। तो देखिए 13 तो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये जो आपका नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे 139 1 ज़ा 139 डिवाइड में 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो 139 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या आता है 3 के टेबल में। देखिए 13 से छोटा क्या आता है 3 4 ज़ा 12, 1 आपका सब्ट्रैक्ट होकर आएगा। फिर यहाँ पर हम 9 उतारेंगे, उसके बाद 3 6 ज़ा 18, फिर से आपका 1 सब्ट्रैक्ट होकर आया है। तो अब हम इसे क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखेंगे। 3 जो आपका डिनोमिनेटर था उसे यहीं पर लिखेंगे, साइड में लिखेंगे 46 और ऊपर लिखेंगे जो आपका रिमाइंडर बचा था 1। तो 46 1/3 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या निकला है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया था 139/3 सेंटीमीटर, और मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आया है 46 1/3 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ, फर्स्ट है ट्रायंगल ABE। तो आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें ट्रायंगल ABE जो है इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। और सेकंड में क्या करना है, द रेक्टेंगल BCDE का पेरीमीटर निकालना है। तो ये ट्रायंगल BCDE है। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है कि हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर। तो ट्रायंगल के पेरीमीटर में से और रेक्टेंगल के पेरीमीटर में से किसका पेरीमीटर ग्रेटर है ये हमें बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है जो आपका फिगर है उसकी जो साइड्स हैं उनको ऐड करना, यानी जो आपकी बाउंड्री है फिगर की उसको ऐड करना आपका पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। तो चलिए ट्रायंगल ABE का हम पेरीमीटर निकालते हैं। तो ट्रायंगल ABE की जो साइड्स हैं उन्हें हम ऐड करेंगे। तो AB साइड लेंगे सबसे पहले, तो हम लिखेंगे साइड AB प्लस साइड BE प्लस साइड AE। तो इन साइड्स की मेज़रमेंट कितनी कितनी है, AB की है 5/2 प्लस BE की है 2 3/4 प्लस EA या AE की है 3 3/5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम इन्हें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये आपके मिक्स फ्रैक्शंस हैं इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला तो आपका था ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/2, उसके बाद हम इसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11। तो हम यहाँ लिखेंगे 11/4, फिर ऐड का साइन, फिर 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 18। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय 5। तो आइए अब हम क्या करेंगे, हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। 5 नहीं आता, उसे यहाँ पर उतारेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम 2 1 ज़ा 2 लेंगे और 5 ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि 5 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता। फिर 5 1 ज़ा 5,
तो आपके पास 3 नंबर्स आ गए हैं, 2, 2 एंड 5। तो एलसीएम क्या आएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो 20 आपका एलसीएम आ गया है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 20 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 10 ज़ा 20 और 10 5 ज़ा 50। फिर ऐड का साइन, फिर हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 ज़ा 20 और 5 11 ज़ा 55। फिर ऐड का साइन लगाएंगे, फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 ज़ा 20 और 18 4 ज़ा या 4 18 ज़ा करेंगे 72। तो अब हम 50 55 और 72 को ऐड करेंगे, 50 55 और 72। तो 5 और 2 7, 5 और 5 10 और 7 17। तो आपका आ गया है 177। तो यहाँ पर लिखेंगे 177 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 177 को 20 से डिवाइड करेंगे। तो 177 से छोटा 20 की टेबल में क्या आता है, 28 ज़ा 160। तो आपका कितना यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर आएगा, 7 और 1 यानी 17। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे जो आपका डिनोमिनेटर था उसे यहीं पर लिखेंगे और उसके बाद जो आपका क्वोशंट आया है 8 उसे साइड में और जो आपका रिमाइंडर बचा है उसे ऊपर सेंटीमीटर। तो 8 17/20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला तो आपको पता है। तो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ 2 3/4, ऐड का साइन, ब्रेड्थ क्या है 7/6 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, जो 2 3/4 है उसे सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, 11/4 प्लस 7/6। अब हम क्या करेंगे, हम इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो क्या एलसीएम आएगा 4 और 6 का, सबसे पहले हम 2 लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। उसके बाद 2 अपनी टेबल में और 3 अपनी टेबल में आता है, यानी 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। तो आपका एलसीएम क्या है, 2 × 3 यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आपका एलसीएम क्या आएगा 12। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 12। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 12। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 कितने ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 3 11 ज़ा 33। फिर ऐड का साइन, फिर 6 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 कितने ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा 14। तो अब हम 33 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33 + 14 कितना हुआ, 4 और 3 7, 3 और 1 4, 47। तो अब हम लिखेंगे 47 डिवाइडेड बाय 12। तो अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 47/12 लिखेंगे। उसके बाद 2 से हम 12 को कट कर देंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या 47 6 से डिवाइड होता है। तो 47 6 की टेबल में नहीं आता, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा।
तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 47 डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 47 डिवाइडेड बाय 6 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। तो 6 की टेबल में 47 से छोटा क्या आता है, 6 7 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42, 7 में से 2 गया 5, तो आपका यहाँ पर 5 रिमाइंडर बचा है। फिर हम इसे क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखेंगे, तो जो आपका डिनोमिनेटर था वो नीचे ही आएगा, उसके बाद 7 आएगा क्वोशंट साइड में, और 5 जो आपका रिमाइंडर था वो आएगा यहाँ पर। तो जो आपका 7/5/6 सेंटीमीटर आया है वो आपका आंसर है। इसके बाद इन्होंने क्या क्वेश्चन किया था, हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर, यानी ट्रायंगल के और रेक्टेंगल के पेरीमीटर में से किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, ज़्यादा है। तो चलिए अब हम दोनों रेक्टेंगल और ट्रायंगल के पेरीमीटर को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू 8 17/20। और अब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 177 डिवाइडेड बाय 20। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना था, इज इक्वल टू 7/5/6, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 47 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो अब हम 20 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 2 5 ज़ा 10 और 3 ऐसे का ऐसा, उसके बाद 5 1 ज़ा 5 और उसके बाद 3 1 ज़ा 3। तो ये आपके 4 नंबर आ गए हैं, 2 2 5 एंड 3। तो एलसीएम क्या बनेगा आपका, 2 × 2 × 5 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो ये आपका 60 एलसीएम आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 20 एंड 6 इज इक्वल टू 60। तो अब हम यहाँ एलसीएम लिखेंगे 60, फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 177 डिवाइडेड बाय 20 को हमें 60 में कन्वर्ट करना है। तो 20 कितने ज़ा 60, 3 ज़ा, तो हम 177 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 177 3 ज़ा कितना होता है, 177 × 3 इज इक्वल टू, तो 3 7 ज़ा 21, यहाँ पर 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21 और 2 23, यहाँ पर 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, तो 531, यहाँ पर आएगा 531 बाय 60, 531 बाय 60। दूसरा फ्रैक्शन हम लेंगे 47 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हमें 6 को 60 बनाना है, तो 6 कितने ज़ा 60 होता है, 6 10 ज़ा, तो 47 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 470। तो देखिए आपके दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम इनके न्यूमरेटर को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो आपका ग्रेटर कौन सा है, 531, यानी 177/20 जो आपका फ्रैक्शन है वो किसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर है किससे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 531/60 इज ग्रेटर देन 470/60। तो लास्ट में हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE is greater than 470/60।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सलील एक पिक्चर को फ्रेम में लगवाना चाहता है। द पिक्चर इज़ 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड। तो जो पिक्चर है वो 7 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड। तो पिक्चर को फ्रेम में फिट करवाने के लिए पिक्चर की जो चौड़ाई है 7 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो पिक्चर को कितना ट्रिम किया जाएगा, यानी उसे कितना साइडों से कट किया जाएगा ताकि वो फ्रेम में फिट हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, पिक्चर की विड्थ दी हुई है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विड्थ ऑफ पिक्चर इज इक्वल टू 7 3/5 सेंटीमीटर। तो अब उन्होंने कहा है कि 7 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसकी चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड विड्थ कितनी है, यानी हमें कितनी विड्थ चाहिए उसकी। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड विड्थ, यानी जितनी चाहिए उतनी विड्थ कितनी है पिक्चर की, इज इक्वल टू 7 3/10 सेंटीमीटर। जैसे ये आपकी पिक्चर है, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ यानी चौड़ाई है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो पिक्चर की विड्थ है वो कितनी है, ये जो टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 7 3/5 सेंटीमीटर। और रिक्वायर्ड जो विड्थ है यानी हमें कितनी चाहिए फ्रेम में फिट करवाने के लिए, वो कितनी है 7 3/10 सेंटीमीटर। यानी कि हमें टोटल विड्थ में से हमें कम विड्थ चाहिए ताकि वो फ्रेम में फिट हो जाए। ये आपका फ्रेम है। यानी कि ये जो है ये आपका फ्रेम है, उसकी लेंथ उतनी ही रहेगी। हमें क्या करना है, हमें विड्थ को छोटा करना है ताकि वो फ्रेम के अंदर फिट हो जाए। तो उसकी विड्थ कितनी रिक्वायर्ड है, यानी कितनी चाहिए हमें 7 3/10 सेंटीमीटर। तो ये हमें चाहिए फ्रेम में फिट करवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, बाकी की जो विड्थ है वो आपको कट करवानी पड़ेगी ये वाली, ताकि वो फ्रेम में फिट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल विड्थ है 7 3/5 सेंटीमीटर, इसमें से 7 3/10 ये वाली जो विड्थ है इसको हम कट कर देंगे ताकि हमें पता चले कि जो विड्थ हमने कट की है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें पता चल जाए कि हमने कितनी कट की है। तो आइए इसे निकालते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, द पिक्चर should be trimmed by is equal to, अब हमें क्या करना है, हमें जो पिक्चर की विड्थ है उसमें से जो हमारी रिक्वायर्ड विड्थ है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे 7 3/5 सब्ट्रैक्ट का साइन और फिर 7 3/10। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके मिक्स फ्रैक्शंस हैं दोनों, इन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 7 35, 35 और 3 38 डिवाइडेड बाय 5। फिर माइनस का साइन है, उसके बाद 10 7 70 और 70 और 3 73 डिवाइड में 10। अब हमें 5 और 10 का एलसीएम लेना है क्योंकि यहाँ पर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 5 1 5 और 5 2 10, उसके बाद 2 1 2। हम 2 को पहले भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास 2 नंबर्स आए हैं 5 और 2, तो एलसीएम क्या आएगा आपका
5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर हम 10 एलसीएम लेंगे और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 2 ज़ा 10 और 2 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 मल्टीप्लाई 2, 2 8 ज़ा 16, 6 यहाँ 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, तो आपका कितना आया है 76। तो यहाँ लिखेंगे 76, फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन, उसके बाद अगर आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। इज इक्वल टू 76 में से 73 को कट करेंगे तो कितना आएगा 3/10, यानी 3/10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया है। तो हमारा ये क्या निकला है कि भाई पिक्चर को कितना कट किया गया ताकि वो फ्रेम में फिट हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे द पिक्चर should be trimmed by 3/10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। रितु ने खाया 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, यानी उसने 3/5 पार्ट खाया है एप्पल का। एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। और जो बचा हुआ एप्पल है वो किसने खाया, उसके ब्रदर सोमू ने। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो सोमू ने एप्पल का कितना पार्ट खाया है। हु हैड द लार्जर शेयर। किसका शेयर यानी किसको ज़्यादा एप्पल मिला है। एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा मिला है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ एन एप्पल रितु एट इज इक्वल टू, रितु ने कितना खाया था 3/5, जो रिमेनिंग था वो उसके ब्रदर ने खाया था ना। तो अब हमें क्या निकालना है कि सोमू ने कितना खाया था। तो अब हम लिखेंगे पार्ट ऑफ एन एप्पल सोमू 8 इज इक्वल टू, अब हम इसको कैसे निकालेंगे। देखिए 1 एप्पल था ना, तो 1 में से हम 3/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 माइनस पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय रितु। तो अब हम 1 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर देखिए इनका 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 5 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, सब्ट्रैक्ट का साइन, उसके बाद सेम है दोनों, तो उसके बाद डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो आपका 3 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका 2/5 है। ये क्या आया है, पार्ट ऑफ एन एप्पल सोमू 8, यानी सोमू ने कितना पार्ट खाया 2/5, यानी 5 में से 3 पार्ट्स खाए रितु ने और 5 में से 2 पार्ट्स खाए हैं उसके ब्रदर सोमू ने। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना कि लार्जर शेयर किसका था। 3/5 और 2/5 में से कौन सा लार्जर है 3/5, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा है 3, यानी 3/5। तो हम लिखेंगे रितु हैड द लार्जर शेयर इज इक्वल टू 3/5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, रितुज शेयर इज लार्जर बाय, कितने से ज़्यादा है वो
हम 3/5 जो बड़ा शेयर है रितु का, उसमें से 2/5 जो सोमू का शेयर है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3/5 सब्ट्रैक्ट 2/5 इज इक्वल टू, क्योंकि आपके दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं तो यहाँ 5 एलसीएम लिखकर और 3 - 2 ऊपर लिखेंगे तो कितना आएगा 1/5। तो कितने से ज़्यादा है वो 1/5। तो रितु का शेयर सोमू के शेयर से कितना ज़्यादा है 1/5। तो ये आपका आंसर है। और एक आंसर आपका ये था और एक आंसर आपका 2/5 था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। यानी माइकल ने पिक्चर को कलर करना कब फिनिश किया 7/12 आवर में। उसके बाद वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। तो वैभव ने बिल्कुल सेम पिक्चर को कलर करना कब फिनिश किया था 3/4 आवर में। हु वर्कड लॉन्गर। तो किसने लंबे समय तक वर्क किया है, यानी लंबे समय तक कलरिंग की है। बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर। तो जिसने ज़्यादा समय तक वर्क किया है वो दूसरे से कितना ज़्यादा है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माइकल फिनिश्ड कलरिंग इज इक्वल टू 7/12 आवर। उसके बाद हम लिखेंगे वैभव फिनिश्ड कलरिंग इन इज इक्वल टू 3/4 आवर। तो वैभव ने फिनिश्ड की है कलरिंग कितने आवर में 3/4 आवर। तो अब इन्होंने पूछा है हु वर्कड लॉन्गर, तो किसने ज़्यादा वर्क किया है। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि किसने ज़्यादा वर्क किया है, यानी किसने ज़्यादा समय तक कलरिंग की है। तो अब हम इन्हें कैसे कंपेयर करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाकर, यानी इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके। तो क्या करेंगे 12 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4। उसके बाद फिर से 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 3 1 ज़ा 3। तो आपका एलसीएम क्या आएगा 2 × 3 यानी 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो आपका एलसीएम 12 आ गया है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, कन्वर्टिंग these fractions into like fractions। तो अब हम पहला फ्रैक्शन लेंगे 7/12। उसे हमें क्या करना है 12 को हमें क्या बनाना है 12, क्योंकि जो 12 है वो आपका एलसीएम है और हमें डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 12 ही आएगा। तो 1 से ही ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, यानी 7/12 ही आपका ये फ्रैक्शन रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 3/4। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो आपका डिनोमिनेटर 4 है उसे 12 बनाना है, यानी 4 कितने ज़ा 12 4 3 ज़ा। तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा आपका यहाँ पर 9 आएगा। तो हमारे दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी 7/12 और 9/12 जिनके डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम हैं। तो देखिए आप न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है, यानी कौन सा बड़ा है। तो 9/12 बड़ा है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 9/12 इज़ ग्रेटर देन 7/12। उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर जो 9/12 था वो कौन सा था 3/4। तो हम लिखेंगे 3/4 इज़ ग्रेटर देन 7/12। तो इन्होंने पूछा था हु वर्क लॉन्गर, तो किसने वर्क लॉन्गर किया है जिसका 3/4 फ्रैक्शन था, यानी वैभव ने। तो हम लिखेंगे वैभव वर्क लॉन्गर। तो अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि
जिसने ज़्यादा वर्क किया है उसने दूसरे से कितना ज़्यादा वर्क किया है। तो हम ग्रेटर वाले फ्रैक्शन में से स्मॉलर वाले फ्रैक्शन को कट करेंगे। तो हम लिखेंगे इट वाज लॉन्गर बाय इज इक्वल टू 3/4 माइनस 7/12। तो अब हम 4 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 2 से हम इन्हें डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। उसके बाद फिर से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 3 1 ज़ा 3। तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 2 × 3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आपका एलसीएम 12 आ गया है। तो यहाँ पर हम अपना एलसीएम लिखेंगे 12। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कितने ज़ा 12, 4 3 ज़ा और 3 3 ज़ा 9। बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन है। उसके बाद डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो हम 7 को ऐसे का ऐसा लिखेंगे। तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2 डिवाइडेड बाय 12 आर। 2 और 12 को कट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो आ जाएगा 1/6 आर, जो कि आपका आंसर है। एक आपका आंसर है 3/4 आर और दूसरा है 1/6 आर। यानी वैभव ने माइकल से कितना ज़्यादा वर्क किया है? 1/6 आर, जो कि आपका आंसर है। आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाकी की एक्सरसाइजेस हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।